आप में से न जाने कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि काश हम अपना स्कूल बनाएं और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन हमारी माली मुआवनत करे। न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने अपने अपने इलाकों में तालीम की शम्मा रोशन की हुई है, स्कूल बनाए हुए हैं, मगर अब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की माली मुआवनत हासिल करना चाहते हैं। आप पैफ पार्टनर हैं या प्राइवेट स्कूल के मालिक हैं, किसी तालीमी एनजीओ से वाबस्ता हैं या नया स्कूल खोलने और चलाने का तजर्बा रखते हैं, तो मेरी आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के इस नए प्रोग्राम को अच्छी तरह समझ सकें। मेरे व्हाट्सएप पर अक्सर मुझे ये मैसेजेस मौसूल होते रहते हैं कि हमने अपने इलाके, शहर या गांव में एक प्राइवेट स्कूल खोल रखा है, मगर यहाँ के लोग बच्चों के तालीमी अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन हमें माली मुआवनत दे सकता है? ये भी मैसेजेस मौसूल होते हैं कि हम पिछले 5 सालों से, 10 सालों से या कई सालों से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से मुंसलिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही हैं, मगर अब हम अपना स्कूल बनाना चाहते हैं, मगर माली तौर पर हम खुद मुस्तहकम नहीं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन किस तरह हमारी मदद कर सकता है? इसी तरह के बीसियों मैसेजेस अक्सर व बेशतर मेरे पास व्हाट्सएप पर आते रहते हैं। कैंसल शुदा स्कूलों की जगह नया स्कूल खोलने का ये प्रोग्राम ऐसे लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि अगर आप अपना स्कूल चला रहे हैं या प्राइवेट स्कूल खोलना चाहते हैं, तो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन आपको मुकम्मल माली ताउन फराहम करेगा, बशर्ते कि आप पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की टर्म्स एंड कंडीशंस पर पूरा उतरते हों। इन शराइत की तरफ यानी टर्म्स एंड कंडीशन की तरफ जाने से कबल आप इस प्रोग्राम की चंद अहम बातें समझ लें। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का ये प्रोग्राम 3 कैटेगरीज पर मुश्तमिल है, यानी इसमें 3 कैटेगरीज है। एक एनएसपी न्यू स्कूल प्रोग्राम, ईवीएस और फास, ये 3 प्रोग्राम है। हर कैटेगरी के स्कूलों के लिए लोकेशन, जगह या साइट पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से जारी की गई है। दर्ज ज़िला, तहसील और इलाके में ही स्कूल होना या खोलना ज़रूरी है। सबसे पहले एनएसपी यानी न्यू स्कूल प्रोग्राम को देख लेते हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से न्यू स्कूल प्रोग्राम के लिए ज़िला, तहसील और इलाके की फहरिस्त दी गई है, जहां पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का स्कूल खोलना या बनाने पर माली मुआवनत फराहम की जाएगी। स्कूल का दी गई साइट पर होना या खोलना लाजमी शर्त है। न्यू स्कूल प्रोग्राम के लिए पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला, तहसीलों के 88 स्कूल्स को मुंतखब किया जाएगा और फ़ी तालिब इल्म माली मुआवनत फराहम की जाएगी। न्यू स्कूल प्रोग्राम की टर्म्स एंड कंडीशन भी आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह ईवीएस प्रोग्राम में मुख्तलिफ अज़ला, तहसील और इलाकों के 27 स्कूल मुंतखब करके उनको माली मुआवनत फराहम की जाएगी। और इसी तरीके से जो ईवीएस के 27 स्कूलों की लोकेशन है वो फहरिस्त में दे दी गई है। फास्ट प्रोग्राम में 21 स्कूल खोलने, होने या कायम करने की लोकेशन भी दे दी गई है, जो आप लिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप दी गई तहसील, ज़िला या साइट के रिहायशी हैं, तो आपके लिए ये एक बेहतरीन मौका है जिससे आप 100%, अगर आप पैफ पार्टनर हैं, पीमा या स्कूल एनजीओज़ भी इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 6 जनवरी 2025 है, जबकि दरख्वास्त की प्रोसेसिंग फ़ीस 10,000 रुपये है। मगर याद रहे कि हर कैटेगरी की तमाम शराइत व ज़वाबित को अच्छी तरह पढ़ लें, इसके बाद अप्लाई करें। आज की ये वीडियो सालाना इंक्रीमेंट 2024 के मुतालिक है। इसके बारे में सोशल मीडियाज़ पर कई ख़बरें सर्कुलेट कर रही हैं। इस बार सिर्फ
एनुअल इंक्रीमेंट ही लगेगा। जुलाई 2024 में जो अडाक रिलीफ 2024 25% और 20% यानी 20% जो 16 से ऊपर वाले जितने भी स्केल हैं उनको 20% लगा था और बाकी जो 15 तक थे उनको 25% लगा था। जुलाई में इसको फ्रीज़ नहीं किया था और ये एनुअल इंक्रीमेंट 2024 उसके साथ अटैच होना था। तो इसके हवाले से माह दिसंबर 2024 की कितनी सैलरी आएगी, इंक्रीमेंट के साथ कितना और इजाफ़ा होगा, हमारी आज ही एक बड़े ही हमारे प्यारे दोस्त हैं उनके साथ आज हमारी गुफ्तगू हुई इसी हवाले से और बाकायदा तौर पे उन्होंने ये कहा है कि एनुअल इंक्रीमेंट के साथ इंक्रीज़ इन अडाक रिलीफ 2024 25% एंड 20% ये इजाफ़ा ज़रूर होगा और हो चुका है। मैं एक बात और आपको बताता चलूँ कि ये जो कंप्यूटर चलने की यानी एजी ऑफिस से जो सैलरी है वो तकरीबन 12 से लेकर 15 तक जो है वो कंप्यूटर चलता है। आम तौर पे यही टर्म चलती है जी, कंप्यूटर चल गया। तो इस बार 10 तारीख को ही ये नोटिफाई कर दिया था यानी सैलरी को रिलीज़ कर दिया था। 11 से लेकर 20 तक किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से या वो अपने सिस्टम को अपडेट करने जा रहे हैं, ये 10 दिन जो है वो कंप्यूटर नहीं चला, यानी ऑलरेडी पहले ही वो सैलरीज़ को रिलीज़ कर चुके हैं। तो कोई टेक्निकल फॉल्ट था या वो अपडेट करना चाह रहे थे, हमारा उनके साथ रब्ता ना हो सका, इस पर हम बात ना कर सके, लिहाजा आज ही हमारा उनके साथ रब्ता हुआ है। तो उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा है कि एनुअल इंक्रीमेंट के साथ यानी ये जो सालाना इंक्रीमेंट है इसके साथ अडाक रिलीफ 2024 का जो 25% है वो भी साथ अटैच होकर यानी जो टोटल इजाफा है वो एनुअल इंक्रीमेंट जो अडाक रिलीफ 2024 में इजाफा 20% इन दोनों को अटैच करके टोटल इंक्रीज़ जो है वो आपकी सैलरी में लग कर आएगी। अब यहाँ पे मैं आपको बात बताता चलूँ, जो एनुअल इंक्रीमेंट है ये फ़िक्स होता है। ये आपके सामने एक चार्ट जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि BS 1 से लेकर 22 तक ये फ़िक्स है और आगे जो अडाक रिलीफ 2024 है ये इजाफा हुआ है। 1 से लेकर 15 तक जो था वो 25% था और 16 से 22 तक जो था वो 20% था। होता ये है कि जब ये अडाक रिलीफ 2024 जो है अगर बजट में फ्रीज़ कर दी जाए तो एनुअल इंक्रीमेंट में ये नहीं एडजस्ट होता। तो इसकी बार अडाक रिलीफ 2024 फ्रीज़ नहीं हुआ था, लिहाजा इसको एनुअल इंक्रीमेंट में बढ़ना था। सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं कि जो अडाक रिलीफ 2024 है वो साथ अटैच होकर नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। एनुअल इंक्रीमेंट के साथ अडाक रिलीफ 2024 ज़रूर लग कर आ रहा है। तो एक तो ये आप यहाँ पे क्लैरिफाई कर लें, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई भी किसी तरह का अबहाम नहीं है। दूसरा, ये जो टोटल इंक्रीज़ होने जा रहा है ये आपके सामने है। हर स्केल का चार्ट जो है आप देख सकते हैं। जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं 15 का, तो 15 का टोटल जो एनुअल इंक्रीमेंट है 1980 है। इसमें जो इजाफा हो रहा है यानी 25% का जो इजाफा है वो 495 है। 2475 यानी 2475 रुपये का इजाफा होने जा रहा है। इसी तरह बाकी जो है जितने भी स्केल है उनका ये चार्ट आपके सामने है। तो ये आपके साथ मैंने एक नई अपडेट शेयर करनी थी। ऑलरेडी आप लोग जानते भी थे, हो सकता है लोग आप जानते हो, लेकिन आपको अवेयर करना था, आपको क्लैरिफाई करना था कि माह दिसंबर 2024 की सैलरी में इंक्रीमेंट भी लग चुका है। अडाक रिलीफ 2024 25% 20% का इजाफे के साथ वो आपकी सैलरी में लग कर आएगा। तो लिहाजा इसकी बार ये आपका इजाफा होने जा रहा है
अगर 4 स्केल का है तो उसका 825 का होगा। टोटल इजाफा ये आपकी सैलरी में इतना होगा। ये जियो ऑफिस की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर थी, ये आप लोगों के साथ शेयर करना था। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए नया और ऑथेंटिक मटेरियल लेके आएँ, आपको इन्फॉर्म करें। असल में यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, हमारा रियल मकसद यही है कि आपको अवेयर करना और कोशिश करना कि आपको ऑथेंटिक और रियल जो है वो ख़बर दे सकें। बाकी दूसरी बात, बिल्कुल आपका ये अपना चैनल है, आपका दिल चाहे जिस तरह चाहे कमेंट बॉक्स में आप राय दे सकते हैं, आप बिल्कुल आज़ाद हैं। हम आपकी राय का एहतराम भी करेंगे और उसका मुनासिब जवाब भी देंगे। देखें, ये आपका हक़ बनता है, आप किस एंगल से और किस ज़ाविये के साथ आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इसको परख रहे हैं। हर एक का अपना अपना ज़ाविया होता है, लेकिन काइंडली इस्लाह बराए इस्लाह होनी चाहिए, यानी तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म ज़रूर करें लेकिन इस्लाह के साथ करें। और मैं फिर यहाँ पे दोहराने जा रहा हूँ अपने तमाम व्यूवर के साथ, मेरे दोस्त हैं सारे, मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि ये लोग मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, वीडियो को देखते हैं, लाइक और कमेंट भी करते हैं। मैं हर एक की राय का एहतराम करता हूँ। अगर कोई भी कहीं से जो है कोई आपको कोई गलत या फेक जो है महसूस होता है या आप उसको जज करते हैं तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में जो है दिल खोल कर अपनी राय का इज़हार करें। इंसान होने के नाते गलती तो हो सकती है, उसके लिए हम माज़रत हम सॉरी भी करेंगे और उस पर जो है मज़ीद उसमें अमेंडमेंट भी करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि आपको जो है वो ऑथेंटिक जो है वो मटेरियल इंफॉर्मेशन अपडेट शेयर करें। हमारा ये चैनल बनाने हज़ारों चैनल बने हैं, आपकी बात तो ठीक है, हज़ारों चैनल बने हुए हैं इस पर, लेकिन हमारा मकसद जो है आपको अवेयरनेस देना है। तो एक तो बात यहाँ पे क्लैरिफाई कर दें, और ये तमाम का तमाम डेटा जो है ये मुख्तलिफ जो है वो दोस्तों की जो राय है सोशल मीडियाज़ और न्यूज़पेपर मैगज़ीन्स वगैरह, ये सब से डेटा इकट्ठा करके जो है हम आपके सामने वीडियो लेके आते हैं बड़ी मेहनत से के साथ। तो हमें इजाज़त दीजिएगा, हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं और आपका शुक्रगुज़ार भी हैं, अपने अल्लाह का भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि आपके साथ जो है अपने ख़यालात का इज़हार करें। मज़ीद जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ग्रोथ में आपका बड़ा हाथ है। अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुरम रखे। एक बात आपको मैं लास्ट पे ज़रूर कहता हूँ, नमाज का ज़रूर एहतमाम करें, नमाज के बगैर छुटकारा नहीं है। अगर आप रूहानी सुकून चाहते हैं और आप इस एज में यानी ओल्ड एज में हम ये चाहते हैं हमें ज़हनी सुकून मिले, तो नमाज और अल्लाह का ज़िक्र ज़रूर कीजिएगा। अपने इस भाई को इजाज़त दें, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।